बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंजंक्शंस, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कंजंक्शंस बताऊंगा जो आपके स्कूल्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये छोटे छोटे चीजें होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने एक वो सेंटेंस रखूं, राम इज गुड, राम अच्छा है, और एक सेंटेंस रखूं, मोहन इज ऑल्सो गुड, मोहन भी अच्छा है, लेकिन इस चीज को मुझे एक ही सेंटेंस में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? राम एंड मोहन आर गुड, राम और मोहन दोनों अच्छे हैं। तो यहां पर मैंने पहले सेंटेंस में बोला कि वो अच्छा है, दूसरे सेंटेंस में बोला मोहन अच्छा है। मतलब ये अलग अलग सेंटेंस क्यों बनाना, बल्कि दोनों अच्छे हैं तो हम एक ही साथ बोल सकते हैं। तो राम एंड मोहन आर गुड। अब राम एंड मोहन के बीच में क्या है? एंड है। तो ये हमारा होता है कंजंक्शन। ये होता है कंजंक्शन। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। कंजंक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स two words or sentences or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentence without a change in meaning or sense. तो ये होते हैं कंजंक्शन। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। सेकंड है बट का मतलब होता है लेकिन, या फिर बल्कि, या फिर सिवाय। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। यहां पर देखो दो कंजंक्शन है, एंड भी है और बट भी है। फॉर, एज, बिकॉज या फिर सिंस, इन चारों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि या फिर चूंकि। जैसे क्योंकि या फिर चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो आपको बोलना होगा सिंस या एज या फिर फॉर आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम, सिंस आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम। लेकिन अगर आपको बिकॉज बोलना है तब आपको बीच में वर्ड को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। ऑल्सो, इवन, ईदर, टू या फिर एज वेल, इन पांचों का मतलब होता है भी, लेकिन ऑल्सो, टू, एज वेल जो होते हैं वो हमें पॉजिटिव के सेंस में यूज करना होता है। इवन को आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, और ईदर जो होता है ये सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज होता है। जैसे मैं भी अच्छा हूं, आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, या फिर बोल सकते हो आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो गुड, या फिर आप बोल सकते हो आई एम गुड एज वेल, आई एम गुड एज वेल, या फिर आप बोल सकते हो इवन आई एम गुड, इवन आई एम गुड। निगेटिव में बोलेंगे मैं भी फल पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक फ्रूट्स इधर, आई डोंट लाइक फ्रूट्स इधर। हेंस का मतलब होता है इसलिए। जैसे मैं गया इसलिए तुम आए, आई वेंट हेंस यू कम, आई वेंट हेंस यू कम। एज का मतलब होता है जैसा। जैसे जैसा आप कहें, एज यू से, एज यू से। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे राम पढ़ा लिखा है साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही वो आया मैं चला गया, as soon as he came I left, as soon as he came I left। as far as, इसका मतलब होता है जहां तक। जैसे जहां तक मैं जानता हूं उसके दो बच्चे हैं, as far as I know he has two children, as far as I know he has two children। आपको as far as हमेशा स्टार्टिंग में यूज करना है। इवन इफ, इसका मतलब होता है
भले ही, जैसे भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। भले ही वो स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। सच, सच का मतलब होता है इस तरह या फिर ऐसा। ऐसा बोलने के लिए तब आपको सच का यूज करना है। जैसे ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। सच पीपल आर सेल्फिश। एज इफ, इसका मतलब होता है मानो या फिर जैसे कि। जैसे तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। You talk in such a way as if you know everything. You talk in such a way as if you know everything. इधर और, अगर साथ में आपको इधर और का यूज करना है तब उसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। जैसे या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। जैसे इधर यू गो और लेट मी गो। इधर यू गो और लेट मी गो। नीदर नॉर, नीदर नॉर का मतलब होता है न ये न वो। जैसे न तुम जाओ न मुझे जाने दो। नीदर यू गो नॉर लेट मी गो। नीदर यू गो नॉर लेट मी गो। नॉर और नीदर दोनों में से कोई एक का यूज आप और भी एक जगह पर कर सकते हो। जैसे नहीं या फिर वो भी नहीं। जैसे तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। यू डोंट कम या फिर नॉर या फिर नेदर डज ही। यू डोंट कम नेदर डज ही। यू डोंट कम नॉर डज ही। ऐसे सो का मतलब होता है वो भी। जैसे मैंने आपको सो के लिए एक और चीज बताया था, इसलिए बोलने के लिए भी सो का यूज होता है, लेकिन सो का यूज वो भी बोलने के लिए होता है। जैसे तुम आते हो वो भी आता है। यू कम सो डज ही, मतलब तुम आते हो वो भी आता है। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब आपने स्कूल में बहुत बार देखा होगा जो बच्चों को नहीं आता, न केवल ये बल्कि वो भी। न केवल ये बल्कि वो भी। जैसे वो न केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है। न वो केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है। ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। He is not only a manager but also a student. if का यूज होता है यदि या फिर अगर बोलने के लिए। जैसे मैं आपको दो यूज बताता हूं if के। जैसे अगर ये होता तो वो आता। अगर ये होता तो वो आता। आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर ये होता, ये जो अगर ये होता ये आपको पास्ट टेंस में मिलेगा। अगर ये होता मतलब अगर ये ऐसा होता और लास्ट में क्या लिखा है तो वो होता, तब ऐसा होता, तब आपको यहां पर वुड का यूज करना है आगे सेकंड सेंटेंस बोलने के टाइम पे। जैसे अगर मैं जाता तो उससे मिलता। इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम। इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम। देखो अगर मैं जाता ये पास्ट में है, अगर मैं जाता तो उससे मिलता तो ये वुड में यूज होगा। आगे वाला सेंटेंस वुड में यूज होगा अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो। एक और यूज बताता हूं इफ का, अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा। मतलब यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं सच में अभी गया तो उससे मिलूंगा। अगर मैं सच में अभी जाता हूं तो उससे मिलूंगा। तब आपको बोलना है इफ आई गो आई विल मीट हिम। इफ आई गो आई विल मीट हिम। आपको दो चीज याद रखना है, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तब आपको आगे वाला सेंटेंस वुड में बोलना है। अगर आपको पहला सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिलता है तो आगे का सेंटेंस आपको विल में बोलना है। तो ये थे इफ के दो यूज। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो आपको बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आपको जरूर पता होने चाहिए। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.